नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना नौकरी कर रहे हैं और आगे व्यापार के भी प्लान में हैं। आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी रहेंगी और कहीं ना कहीं एक व्यापार से जुड़े हुए भी हैं। तो जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ऐसी ही रहेगी या फिर आगे कुछ परिवर्तन भी आएगा। क्योंकि चलो अपने लाइफ में इन्होंने जो भी करना था कर लिया, 46 वर्ष की आयु हो गई, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा। अब आगे थोड़ा सा तरक्की में ज़िंदगी देखना चाहते हैं। क्या इनके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी अवस्था है जो इनको आज के बाद भी बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती है, मतलब करोड़पति अरबपति बना सकती है? तो देखो, एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत बहुत मोटी बात है। अगर आप जिंदगी पर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपका सोच सार्थक हो, और सोच सार्थक तभी होगा जब आपका भाग्य आपके फेवर में होगा। जब आपका भाग्य आपके फेवर में होगा, आपका सोच भी सार्थक हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आज 46 वर्ष की आपकी आयु हो या 36 वर्ष की हो या 26 वर्ष की हो, अगर आपने सोच लिया कि आपको जिंदगी पर कुछ करना है तो इसका दो ही मतलब है, या तो नुकसान लगेगा वो काम करने के बाद या फायदा होगा। अगर सार्थक सोच है, भाग्य का साथ है, तो आप फायदेमंद रहोगे और आप करोड़पति भी बनेंगे। बहुत से लोगों को 40 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष के बाद भी करोड़पति बनते देखा गया है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग हताश और परेशान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। उनको लगता है वो कुछ अपने लाइफ में कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो सही डायरेक्शन में कार्य करने का। तो आइए एक एक करके मैं इनके पॉजिटिव चीज़ को देखता हूं और आपको बताने का कोशिश करता हूं। तो पॉजिटिविटी मेरा हद से ज़्यादा अच्छे योग आपके अतले पर अवस्थित है। आने वाले समय में ये धन लाभ को भी बता रही है। आने वाले समय में ज़िंदगी पर पैसे आगमन को भी बता रही है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी वो जिंदगी पर धन लाभ जरूर करते हैं। वो क्या है वो समझो। ये एक भाग्य रेखा के कंप्लीट ब्रांचेस, कंप्लीट भाग्य रेखा एकदम समझना, ये वाली एक जबरदस्त भाग्य रेखा। और यहां पर से एक सूर्य रेखा के साथ विनुमा आकृति, मतलब आप बड़े गुणी व्यक्ति हैं। और इसी भाग्य रेखा पर एक प्रॉपर स्क्वायर विनुमा आकृति के साथ एक स्क्वायर साइन जो खुद में दम रखता है जातक को करोड़ों देने का, करोड़ों देने का। चूंकि इनके हाथ पर ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, समझो। ये वाली रेखा में थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ है, मतलब ये थोड़ी कम विजिबल है, लेकिन बन रही है और संभवतः ये बन भी जाए आगे चल के। इस रेखा में थोड़ा कम स्ट्रेंथ है लेकिन ये आगे चल रही है बहुत जबरदस्त। और ये भाग्य रेखा तो पूर्ण है, ये स्क्वायर साइन पूर्ण है। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी वगैरह का साथ आपको जरूर मिला होगा, मिला भी है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये वाला साइन किसी व्यक्ति के हथेली पर अगर एक्यूरेटली, मतलब दोनों लाइंस बड़े अच्छे हों, विजिबल हो, अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर ना बहुत धन लाभ करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। बने हुए व्यक्ति के हाथ पर भी ऐसी अवस्था देखी गई है। तो ऐसी अवस्था है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा भाग्य लेके आप आए हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने के लिए आप आए हैं। तो ये पहली पॉजिटिविटी। अब इनकी आयु 46 वर्ष की हो गई है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद भी इनके हाथ पर बहुत जबरदस्त जबरदस्त पॉजिटिविटी है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लो प्रोग्रेस लाइन। ये सारी प्रगति की रेखा जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को देती है। ये सारी प्रगति की रेखा आपको जिंदगी पर तरक्कीवान प्रगतिवान बनाती है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। और यहां पर से एक सार्थक रूप से दिखने वाला मंगल रेखा जो कि अद्वितीय है। जुपिटर पर एक क्रॉस जैसी आकृति जो कि स्थितियों में सुधार के लिए बहुत ज्यादा ही चर्चित चिन्ह माना जाता है। तो पॉजिटिविटी में आपके आने वाले समय में भी आपके लिए बेहतर स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि एक समय के बाद कुछ भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, तो ये सब भाग्य रेखा के ही ब्रांच है। आप आने वाले समय में कुछ बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जबरदस्त आपकी मरकरी लाइन भी आपके हाथ पर बन रही है। स्ट्रेंथ कम है, लेकिन अगर तीनों ही लक की मैं बात कर लूँ तो बुध लक ये हो गया, सन लक ये हो गया और फेट और सैटर्न लक ये हो गया। तीनों ही लक लाइन बड़ी अच्छी, बड़ी ताकतवर अवस्था में है, जो जातक की जिंदगी में
धन लाभ को बताती है, जातक की जिंदगी में तरक्की को बताती है। तो यहां पर से आपकी जिंदगी में तरक्की हो सकती है, बस आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर रहा हूं तो जबरदस्त शुक्र है, मंगल भी बढ़िया है, चंद्रमा भी अच्छे हैं आपके, और लगभग लगभग सारे ही प्लैनेट्स मुझे बड़े अच्छे कंडीशंस में दिख रहे हैं। तो जब आपके प्लैनेट्स अच्छे हों तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अच्छे ग्रह, अच्छे लाइन्स आपको जिंदगी पर अमीर जरूर बनाते हैं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिव चीज के साथ साथ नेगेटिव चीज को भी देखना बहुत जरूरी होता है, नेगेटिविटी पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर है, नेगेटिव चीजें भी आपके हथेली पर अवस्थित हैं। नेगेटिविटी में क्या है ना, एक बड़ी अटपटी सी रेखा आपको दिख रही होगी, बड़ी डार्क, ये बड़ी डार्क रेखा है। अब जब माइंड रेखा को देख रहा हूं तो बड़ी संतुलित है, हृदय रेखा को देख रहा हूं तो ये वाली भी थोड़ी बहुत संतुलित है। अब समझना क्या 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 रेखा है और ये क्या समस्या है। ये इतनी डार्क रेखा है कि ये हृदय रेखा से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक हृदय रेखा के ब्रांच इधर से गए हुए हैं और एक हृदय रेखा यहां पर से शुरू होकर ऐसे करके यहां पर आके मिली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हृदय रेखा का टूटा हुआ ब्रांच और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक प्रकार की नेगेटिविटी, एक मानसिक तनाव को इंडिकेट करता है, जो कि आपके 35 साल की आयु तक रहा होगा। 35 ईयर्स की एज तक आपके जिंदगी में कोई ना कोई तनाव रहे होंगे, मानसिक तनाव रहे होंगे, थोड़ी टूटी हुई थी, इमोशनल है, अनबैलेंस्ड थी। तो इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट जातक की जिंदगी पर पड़ते हैं, ये मैक्सिमम 35 ईयर्स की एज तक पड़ते हैं। तो 35 ईयर्स की एज तक जातक को थोड़ा इमोशनल ब्रेक डाउन आने के चांसेस होते हैं। इमोशनल ब्रेक डाउन मतलब कुछ आपका हितैषी, कुछ करीबी कोई व्यक्ति जिसके साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है, या फिर आपको कोई धोखा दे सकता है, या फिर आप किसी व्यक्ति के किसी कारणों से किसी आप परेशान हो सकते हैं, किसी कारण से आपकी जिंदगी पर वो तकलीफ को उत्पन्न कर सकता है। तो ये 35 वर्ष की आयु तक मूल रूप से रहता है। चूंकि आपका वो एज निकल गया है, वो साइड इफेक्ट वाला आयु निकल गया है, तो ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी नेगेटिविटी, अभी देखो बुध रेखा बनी तो आपके हाथ पर बड़ी जबरदस्त थी, अगर ये विजिबल हो जाती तो फिर क्या कहने, फिर बहुत मस्त। लेकिन नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में ये कभी भी हो जाएगी। तो कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं थी, थोड़ी जुपिटर गड़बड़ थी, तो ये प्रारंभिक समय में स्ट्रगल को बता रहा था। ये कॉमन नेगेटिविटी है, इसको लेकर उतना चिंतित भी नहीं रहना। उसके अलावा कोई मुझे खास नहीं दिखी, सामान्य हथेली है, लेकिन हाँ कुछ असाधारण चिन्हों के साथ, जो कि आने वाले समय में आपको तरक्की और प्रगति दे सकती है। अभी मैं उसी असाधारण चिन्हों पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नजर जाता है आपके जीवन रेखा पर। अभी मैं आपके आने वाले समय को बता देता हूं। तो ये कुछ प्रगति की रेखा जो जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। और यहां पर से देखो, एक जीवन रेखा ये हो गई, ये माइंड रेखा हो गई ये वाली, और ये हो गई जीवन रेखा। अलग थलग सी, काफी इंडिपेंडेंट रहे हैं आप, ये इस बात का परिचय करा रही है। महज 18 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए, 19 वर्ष में कोई दिक्कत था। और एक तरक्की के योग लगभग लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास बने थे। फिर एक 24 में प्रगति की रेखा, फिर एक 26 में थी, फिर एक 28 में थी। मतलब जिंदगी ठीक ठाक चलती रही है। एक लगभग आपके 30-31 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर लगभग 33-34 में दिक्कत, 35 में तरक्की, फिर एक 38 में, फिर एक 42 में। मतलब ये प्रगति की रेखा है जो आपको कहीं ना कहीं तरक्की दिला रही थी या फिर सपोर्ट कर रही थी आपको। एक आपके 47 साल में बड़ी तरक्की, फिर एक करता है लगभग आपके 50 में है। 50 के बाद ना ये 52 वर्ष में कुछ बड़ी यात्रा के योग हैं। फिर यहाँ पर से एक लगभग लगभग मान के चलो, ये 58 वर्ष में, 58 वर्ष के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है। दो मुखी जीवन रेखा के साथ है, दीर्घायु योग को ये बता रहा है। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त आयु दीर्घायु होती है, और प्रोग्रेस लाइन में है आपकी हथेली, मतलब प्रगति की रेखा आपके हथेली पर बहुत ज्यादा ही है। तो ये इंडिकेट कर रही है जातक की जिंदगी में सुधार और तरक्की को ये बता रहा है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी, बड़ी शानदार दिखी मुझे, बड़ी अच्छी दिखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नेगेटिविटी को भी मैंने बता दिया और आपके प्रश्न पर भी चल लिया। ज़्यादा रेखाएं नहीं है आपके हथेली पर, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको ज़िंदगी पर। हाँ, एक प्रश्न थे इनके कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो बेहतर रहेगी, बेहतर रहेगी। इसके बाद व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, तो कुछ रेखाएं तो बन रही हैं आपके हथेली पर, लेकिन ये जब तक बहुत ज़्यादा सार्थकता नहीं लेगी तब तक इसके कोई भी गुण के बारे में या इफेक्ट्स के बारे में मैं बात करना उचित नहीं समझता। तो अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा सार्थकता इस रेखाओं ने तो नहीं लिया है। हाँ, लेकिन उम्मीद था ये आने वाले समय में सार्थकता ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, हालांकि शुरुआत आप इनिशियल स्टेज से कर सकते हैं, इनिशियल व्यापार से कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट वाले व्यापार से आप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा है। मूल रूप से चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो, शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो,
ज्यादा बेहतर रहेगा। चंद्र और शुक्र आपका मुझे अच्छे कंडीशन में दिख रहा है। अब इससे जुड़ा हुआ व्यापार कौन सा होता है? शुक्र से जुड़ा हुआ कपड़ों का व्यापार, गारमेंट्स का, बुटीक का। चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यापार, कंसल्टेंसी का व्यापार, खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार, होटल का कार्य, रेस्टोरेंट का कार्य, इस कार्य में तरक्की को बता रहा है। चलो ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके अतले का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर स्क्वायरस पाम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, और आगे मुझे आपकी जिंदगी कंफर्टेबल ही दिख रही है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। गुलाबी अतरे धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन से लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब, व्यक्तित्व बड़ा समझदार और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, ये इस बात का परिचय करा रही है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के ही बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के लिए। थोड़े इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट वाला नेचर थोड़ा मुझे दिख रहा है। ये थोड़ी छोटी है तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही 30 वर्षों तक। बाकी सूर्य फिंगर लंबी है तो ये इंडिकेट कर रही है काफी ज्यादा आप हिम्मती है, ये मेहनत को बता रही है। सैटर्न फिंगर, ये आपके बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, बड़ी अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो इस केस में होती ही होती है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक क्रॉस जो पारिवारिक स्थिति में सुधार को बता रहा है आने वाले समय में। बाकी थोड़ा तनाव था प्रारंभिक समय में, वैसे बृहस्पति अच्छी ही रही है आपकी, जिंदगी पर चीज़ें हासिल होते रही होगी, समझदार हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है, दार्शनिक है। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। हृदय रेखा भी एक समय के बाद बढ़िया ही रही है, वैसे पहले भी ठीक ही थी, बैलेंस तो कर ही लिया था इस लाइन ने। बाकी आगे के हृदय रेखा भी बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करे, बैलेंस ठीक है एक समय के बाद। 35 वर्ष के बाद थोड़ा स्टेबल है आप, 35 वर्ष तक ही जो समस्याएं थी। उसके बाद थोड़े इरिटेशंस के लाइन जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष के बाद बने थे, बेहतर समय चल रहा है 55 वर्ष तक। आगे भी भाग्य रेखा धीमे धीमे करके आगे बढ़ रही है, दिख रही है मुझे, जो जिंदगी पर धन लाभ को भी बता रही है। यहां से भी एक भाग्य रेखा हल्की हल्की बन के आगे बढ़ रही है। फिलहाल इसमें ताकत कम है, होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, समझदार प्रवृत्ति के, सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, गुणी है आप, गुण को लेकर कोई संदेह वाली बात नहीं है। और ये वाला वीनुमा आकृति अगर एक्यूरेटली किसी भी व्यक्ति के तली पर हो तो ये जिंदगी पर उच्च पद को जरूर ग्रहण करते हैं। पैतृक संपत्ति का ठीक ठाक साथ और कुछ ये ब्रांचेस के साथ सूर्य रेखा जो कि आपके गुणी होने का परिचय कराती है। यहां से भी एक वीनुमा आकृति, मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी पर प्रॉपर्टी बनाते हैं या आपको साथ मिलता है पैतृक संपत्ति का। ये लाइंस बड़ी अच्छी हैं तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, धोखे के ये एज तो खत्म हो गए। मंगल आपके पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी हैं, पराक्रम के दम पर, अपने पराक्रम, समर्पण, तेज के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, तो मंगल बहुत जबरदस्त है। शुक्र बढ़िया है, और ये चंद्रमा बढ़िया है, ये कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने हैं, तो विशेषतम यात्राओं को बता रही है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही ठीक थी, ये कुछ यात्रा की रेखा जो आपके 50 वर्ष के बाद साथ मिलेगा। ये भाग्य रेखा आपके लगभग 12-13 वर्ष की आयु के बाद सक्रिय थी, 28 वर्ष के बाद बेहतर रही है, 34 ये देख लो आप, 33 से लेकर 37 के बीच में थोड़ी गड़बड़ रही है भाग्य रेखा, 37 के बाद जबरदस्त रही है, और कुछ आपके प्रॉपर्टी के योग के साथ भी बनी है। आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है। बुध रेखा अगर विजिबल हो जाए तो फिर क्या कहने, सूर्य रेखा तो बढ़िया ही गुणी है, बुध रेखा विजिबल हो जाएगी तो बहुत जबरदस्त धन लाभ कराएगी व्यापार से, अभी बहुत विजिबल नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, सपोर्ट कर रही है। थोड़ी चिंता की रेखा है, जातक सोचते ज्यादा है, टेंशन ज्यादा लेते हैं। वैसे मंगल प्रबल है, ये टेंशन लेके ही रह जाते हैं बाद में, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बड़ा जबरदस्त है, पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लग्जरियस लाइफ रहती है आपके, लग्जरी के लाइन से, थोड़ा स्ट्रेस के लाइन भी थे, थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही आता है। शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद की बात गुजर, लग्जरियस जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और कंफर्ट जोन में आपकी जिंदगी बीतती है। शुक्र बढ़िया है तो फिर बड़े शौकीन है खाने पीने के भी, आप अच्छे कपड़े के, संस्कारी व्यक्ति होते हैं। मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, जल्दी प्रॉब्लम तो नहीं होती स्वास्थ्य की, और वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो एक अलग बात है, वैसे जनरली स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो आगे की जिंदगी अगर मैं देख रहा हूं तो बढ़िया दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य दिख रहा है, धीरे धीरे तरक्की ही करेंगे, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।